और क्या आप ऐसे ट्री हाउस में रहना चाहोगे जिससे सिर्फ दो नन्ही मुन्नी टहनियों ने सपोर्ट करके रखा है? देख के ही लग रहा है एक हवा का झोंका यहाँ आएगा और यहाँ ये घर माचिस की तीलियों जैसे बिखर जाएगा। हाँ, सिर्फ दो ही सपोर्ट जो कभी भी जोर की हवा के झोंके से या लैंडस्लाइड से गिर सकता है। या फिर ऐसे घर में रहना पसंद करोगे जहाँ पे पानी का स्तर थोड़ा भी बढ़ा तो पूरा घर डूब जाएगा। या फिर एक ऐसी मोनास्ट्री जिसे बाकायदा हैंगिंग टेम्पल का नाम दिया गया है क्योंकि उसे देख के ऐसा ही लगता है कि वो माउंटेन की एज से लटक रहा है और कभी भी गिर सकता है। वेल, हम देखेंगे कुछ ऐसे खतरों के खिलाड़ी घर जो दुनिया के सबसे डेंजरस घर हैं इन आवर टुडेज एडवेंचर स्पेशल वीडियो टाइटल मोस्ट डेंजरस हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड। नंबर 1, हैंगिंग टेम्पल। ये दुनिया का इकलौता टेम्पल है जिसे ग्रेविटी के अगेंस्ट माउंटेन के एकदम एज पर बनाया गया है, जिसका एक भी सपोर्ट किसी भी दिन हिला तब मान लेना मौत पक्की है। इस हैंगिंग टेम्पल या बुद्धिज्म, टाओइज्म या कन्फ्यूजनिज्म मॉन्क्स के हाउस को 491 एडी में बनाया गया था और इसे ऐसा बनाने के पीछे दो कारण है। पहला, जो माउंटेन की टॉप कवरिंग है वो स्नो रेन, स्टॉर्म और एक्सेसिव हीट से इस मोनास्ट्री को बचाती है। और दूसरा रीजन ये है कि मॉन्क्स को मेडिटेशन के वक्त जरा भी आवाज नहीं चाहिए होती है। हेंस नो नॉइज जोन के लिए माउंटेन के ऊपर के स्पेस से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और तो और इस मंदिर के अंदर कम से कम 78 पत्थर से बने हुए स्टेच्यूज भी है, यानी उनका वजन प्लस मॉन्क्स का वजन प्लस टूरिस्ट का वजन सबको बिना हिले डुले ये मोनास्ट्री उठा के रखती है। पर अगर कभी नीचे के कोई भी वुडन सपोर्ट हिले या फिर सड़कें टूट गए, उसके बाद उसके अंदर मौजूद इंसानों का क्या हश्र होगा, ये आप सभी सोच लो। नंबर 2, सुत्यागिन हाउस। ये 13 मंजिला इमारत जिसमें सपोर्ट के नाम पर ना कोई बीम है, ना रॉड्स हैं और ना ही सीमेंट या रेत का कोई अंश है। ये सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों से बनाई गई है। इसे रशिया के अर्खनगेल सिटी में इत्मीनान से निकोले सुत्यागिन ने बनाया था, जहां उनका प्लान तो पहले इसे बस 2 ही फ्लोर बनाने का था। पर जैसे जैसे ये वियर्ड सा घर खड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग उन्हें क्रेडिट देने लगे, उनकी तारीफ करने लगे और फिर तो भैया उनमें ज्यादा जोश भर गया और उन्होंने 4-5 नहीं बल्कि पूरे 13 मंजिल का घर बिना किसी सपोर्ट के हवा में झूलती हुई लकड़ियों से बना डाला। उसका प्रॉब्लम नहीं था, बिना किसी सपोर्ट के बनाया, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। क्योंकि तूफान, बारिश, बिजली नेचर से आती हुई भी तो कोई चीजें हैं या नहीं। क्या हुआ अगर ये आ गई तो क्या आ गई। 2009 में इनकी फूटी किस्मत ने इनके घर पे दस्तक दी और तेज हवा के झोंके में नीचे की 2 मंजिलों को छोड़ के ऊपर का हिस्सा ले गया। पर किस्मत अभी हार मानने वालों में से थोड़ी ना थी। 2012 में किसी अनजान एक्सीडेंट की वजह से उस 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई और उसका भी नाम मिट गया। नंबर 3, शैडो क्लिफ। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे घर के बारे में जिसके नीचे एक डीप लेक है, ऊपर पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर जंगल है। नहीं समझे? ये देखो, अब समझे? वेल, इसे बनाया है हैरी वीज ने क्योंकि उसे उसके घर के सामने लेक व्यू चाहिए था, जहां उसने 1969 में बने रस्टेड मेटल केबिन को लेके ये शैडो क्लिफ हाउस तैयार किया है, जो माउंटेन के क्लिफ के शैडो में छुप जाता है। और इसे उसने सपोर्ट भी रस्टेड मेटल रॉड की मदद से ही दिया है। अब भले घर के सामने और नीचे लेक मिशिगन का व्यू है, पर अगर गलती से क्लिफ के ऊपर से रोल होते हुए पत्थर आ गए या रस्टेड मेटल रॉड टूट गए या फिर केबिन का निचला हिस्सा टूट गया, फिर तो यमराज गले मिलने पक्का आएंगे। नंबर 4, द हाउस ऑन द रॉक्स। अब इसे ही देख लो, इसमें डेंजरस क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, इसे देख के ही लोग समझ जाते हैं ये रहने लायक नहीं है। पर सबका मेन क्वेश्चन इस पे है कि इसे रिवर के बीचों बीच बनाया किसने और क्यों। हाँ, सर्बिया के ड्राना रिवर के बीचों बीच बने इस घर को एक लड़कों के ग्रुप ने बनाया था, क्योंकि एक दिन जब वो इस रिवर में स्विम करते करते थक गए और नदी के बीच में उस पत्थर पे जाके बैठे, तब वो काफी चुभ रहा था उन्हें। तब जाके उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कुछ उस पत्थर पे लकड़ी के पत्तों से एक छोटा सा क्लब हाउस बना डाला। पर ये तब तक ही काम का है कि पानी का लेवल लो है। जब पानी का लेवल हाई होगा तब इसमें कोई जाके रह नहीं सकता, क्योंकि अगर पानी का बहाव तेज रहा तो ये घर बह सकता है। नंबर 5, Who has OCO2। लकड़ियों के सपोर्ट पे घर बनाने तक तो ठीक था, पर बिना किसी सपोर्ट के हवा में घर बनाना इज इक्वल टू खुद की मौत को सामने से न्योता देना। ये देखो, इस 87 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग को 13 और हाउसेस देके 100 कंप्लीट करने का जब प्लान बनाया, तब आर्किटेक्ट ने वो एक्स्ट्रा 13 घर ऐसे हवा में बना डाले। अब मान लो आप इन उड़ते हुए हाफ फ्लोटिंग अपार्टमेंट में सो रहे हो और कुछ हलचल होती है, भाई आपकी जान आपके पहले दरवाजे की ओर भागते हुए नजर आएगी। वैसे ये घर नीदरलैंड में मिस्टर J.N. वैन ने बनाया, जहाँ इसकी क्रिएटिविटी में कोई बुराई नहीं है। बस जैसे मैंने पहले कहा था ना, ऐसे आर्किटेक्ट्स की क्रिएटिविटी रिस्क फैक्टर्स के साथ फ्री में आती है।
नंबर 6 मिटेओरा। 14 से 16 सेंचुरी के बीच में बनी इस मोनास्ट्री को सिर्फ रॉक के पिलर के ऊपर बनाया गया है, जहां इस मोनास्ट्री को भी कुछ मॉन्क्स ने मिलकर बनाया था। पर 1300 फीट अबव द सी लेवल मौजूद ये मोनास्ट्री ऊपर से ये एक मीडियम लेवल की अर्थक्वेक के झटके से आराम से गिर सकती है। इसलिए ज्यादातर सभी का ये कहना है कि ये मोनास्ट्री दूर से देखने में ही अच्छी है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी सारे पतले ब्रिजेस से गुजरना पड़ता है। 1300 फीट की ऊंचाई पे पतले ब्रिजेस से गुजरना खतरों के खिलाड़ी में बताए गए किसी भी स्टंट से कम नहीं है। वैसे इसे ग्रीस में जॉन एरोस के गाइडेंस में मॉन्क्स के मेडिटेशन के लिए बनाया गया था, पर इतना ऊपर क्यों भाई? नंबर 7 स्वानस्टन लिचेस्टीन कैस्टल। एक सिंगल क्लिफ या छोटे पहाड़ पे टिका है ये कैस्टल, जिसने डिज्नी को उनके स्लीपिंग ब्यूटी कैस्टल के लिए इंस्पायर किया है। और जैसा आपने देखा क्लिफ के एज से चिपका हुआ है ये डेंजरस घर कम कैस्टल। जर्मनी के किसी पहाड़ की क्लिफ पे मौजूद ये लिचटेनस्टीन कैस्टल या फिर स्वानस्टन कैस्टल आज से सिर्फ 170 साल पहले ही बनाया गया था, इसलिए इसका नाम यंगेस्ट कैस्टल में भी आता है। पर इसमें फिलहाल कोई रहता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इसे क्लिफ पे बनाया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर इस कैस्टल का एक भी पत्थर इधर उधर हुआ मतलब समझ जाना भगवान बुला लिया तुम्हें। और दूसरी बात, ये अब आता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंडर, इसलिए इसमें रहने नहीं दिया जाता। नंबर 8 कैट्स्की पिलर। अब इस 130 फीट ऊपर एक पत्थर के पिलर पे बने हुए इस घर पर जरा गौर फरमाओ। इसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि इसने सारे डेंजरस से डेंजरस हाउसेस को मात दे दी है। जॉर्जिया के बड़े बड़े पहाड़ों के जंगलों के बीच बना हुआ ये घर पिछले 9th या 10th सेंचुरी से बिना किसी सपोर्ट के उस आड़े टेढ़े पत्थर पर टिका है। इसमें कोई रहता भी होगा या नहीं? रहता है ना। यहाँ रहता है एक इंसान जिसका नाम है मैक्सिम कवदार्जे। इसके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि ऐसी डेंजरस जगह पे रहने के घर चाहिए, और इसे डेंजरस हाउसेस में से एक में इसलिए लिया गया क्योंकि ये भी एक पत्थर के पिलर पे खड़ा है। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कभी भी पत्थरों में क्रैक्स आके वो टूट के गिर सकते हैं, या फिर इरोजन की वजह से भी वो टूट सकते हैं। अब समझे ये क्यों डेंजरस हाउसेस में आता है। नंबर 9 मालदीव बंगलोज। जहाँ लोग पर्टिकुलरली अपना हनीमून मनाने इन वाटर बंगलोज में रहने जाते हैं, वो दुनिया के एक डेंजरस हाउसेस में से एक में आता है। ये डेंजरस हाउस नहीं, वेरी डेंजरस है, क्योंकि एक तो ये घर यानी समंदर के पानी के ऊपर बना है, मतलब हाई टाइड या बड़ी वेव्स आई तो ये बह जाएगा। फिर क्या गए थे तुम वहाँ नई जिंदगी को इस वर्ल्ड में लाने के लिए, पर अपनी जिंदगी गवा के आ जाओगे। और दूसरा मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से एज वी ऑल नो दिन ब दिन सी लेवल राइज कर रहा है, यानी कभी न कभी एक दिन ऐसा आएगा जब ये घर डूब जाएंगे या डूब सकते हैं। आप समझे क्यों डेंजरस बोला मैंने। नंबर 10 जापानीज ट्री हाउस। सिर्फ 2 टिम्बर की लकड़ियों पे ये छोटा सा घर खड़ा है, ना इसमें कोई ढंग का सपोर्ट है, ना ये जापानी घर ढंग से बना है। ये इतना सिंपल बट डेंजरस हाउस इसलिए बनाया गया है क्योंकि जापानीज लोगों को सिंपलिसिटी बहुत ही पसंद है, और इसी सिंपलिसिटी के चक्कर में आर्किटेक्ट हिरोनोबु फुजिमोरी ने चाइनो नगानो प्रेफेक्चर के क्लिप पे, मेरा मतलब एक घाटी की एज पे, ये ताकासुकिया नाम का ट्री हाउस बना डाला। लेकिन रुको जरा, इसकी फैसिलिटीज तो देखो। इसमें सीढ़ी है, चप्पल रखने का स्टैंड है, चाय बनाने का चूल्हा, सोने के लिए गद्दा, मॉर्निंग और इवनिंग व्यू के लिए विंडो भी है। लेकिन फैसिलिटीज के साथ साथ यहाँ आपको जान का खतरा भी मुफ्त में मिलता है, क्योंकि मान लो कभी तूफान आ गया या जोर की हवा चल गई तो ये तो उड़ जाना है, और भाई कभी लैंडस्लाइड हुआ तो अपना हश्र समझ ही जाओ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे डेंजरस हाउसेस जहाँ रहना तो छोड़ो, जाने के लिए भी लोग 100 बार सोचते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इनमें से कौन सा घर था जो आपको एकदम डेंजरस लगा। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो लाइक भी कर देना, और ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।